समझता हूँ 80 के बाद वालों को हाथ पे नहीं मिलेगा, वो बहुत पहले चलता था। तो जैसे कि बीमारी होती थी चेहरे पे बड़े अजीब वगैरह दाग फोड़े आता होता, उसका इलाज किया गया, टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन हुआ और लोगों को फायदा हुआ। तो ये प्रोग्राम आईआईसी की तरफ से इसलिए रखा जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत ये सोचे कि देखिए वाकई में वो नुकसान आते हैं और फिर एक फायदे की चीज जो है वो छोड़ दे और बाद में फिर कहे कि काश बचपन में ये ले लिया होता, फला चीज कर ली होती। तो बस उसी सिलसिले में ये पूरी हमने कड़ी रखी, क्योंकि हाल में क्या हुआ, कुछ बच्चों की अमवात हुई, मतलब कुछ बच्चों की डेथ हुई गोबरी की वजह से। ये जो है ना, आप वैक्सीनेशन देते हैं, मीजल्स या इसको रूबेला दोनों बोलते हैं, मीजल्स इसको जर्मन में बोलते हैं, रूबेला इसको इंग्लिश जबान में बोलते हैं, एक ही बीमारी को मीजल्स रूबेला बोलते हैं। तो ये बीमारी जो है इसको गोबरी बोलते हैं आम जबान में, जो बिल्कुल बच्चे होते हैं तो आंख पर दाने 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 आ जाते हैं छोटे से, और ये एक जानलेवा मर्ज है याद रखिए, मतलब इससे जानी भी जा सकती है याद रखिए बच्चों की। और जानलेवा ना भी हुआ और अगर ये बढ़ गया हद से ज्यादा तो आपको पता है बच्चे की आईसाइट, आंखों पर असर पड़ता है इसका, जहन पर असर पड़ता है इसका, और बहुत सारी चीजों पर इसकी जिंदगी में असरात पड़ते हैं, जिसके कई एग्जाम्पल्स नमूने हमारे पास है। जो बड़े बड़े प्रोफेसर है, टीचर्स हैं, उनमें ऐसे जिनको रात में दिखता नहीं, वजह ये कि उन्होंने वो टीका गोबरी की वजह से इफेक्ट हुआ, टीका नहीं लिया उसको। तो खैर हमारा अल्लाह का तवक्कुल है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन तवक्कुल का ये मानना नहीं है कि हम लोग एहतियात भी ना करें। जैसा मिसाल के तौर पर हम सबका अल्लाह पर तवक्कुल है, लेकिन उसके बाद भी आपने कार में स्टेपनी रखी हुई है, क्यों? अल्लाह पर भरोसा है तो स्टेपनी की क्या जरूरत है? हम सबका अल्लाह पे तवक्कुल है, लेकिन आपने फायर रेजिस्टेंस के लिए आपने एमसीबी लगाया घर में जो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है, क्या जरूरत है एहतियात की? तवक्कुल अल्लाह पे, आग लगना होंगी, इलेक्ट्रिसिटी लीक होना होंगी, करंट लगना होगा, देखा जाएगा। तो हम लोग तवक्कुल का ये माना नहीं है कि हम लोग को एहतियात भी ना करें। तो जब ये अमवात हुई, मौतें हुई, तो गवर्नमेंट ने फिर से एक स्कीम चालू की कि हम बच्चों को फिर से टीकाकरण करेंगे, और मीजल्स एंड रूबेला, इसको बोलते हैं एमआर। अच्छा, मीजल्स एंड रूबेला ये टीका आप लोगों ने सबने अपने बच्चे को दिलाया होगा। अगर आपके बच्चों की वो चार्ट है पैदाइश के टीकों का, तो ये 90 महीने में एक दिया जाता है और 16वें महीने से लेकर 24वें महीने में फिर एक दूसरा दिया जाता है। इसको बोलते हैं MR1 MR2, ऑलरेडी लिया जा रहा है। प्राइवेट दवाखानों में 1200 से लेकर अलग अलग कीमतों में दिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट के क्लिनिक है उसमें 5 रुपए में महीना ये दिया जा रहा है, तो ये ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन अभी चूंकि गवर्नमेंट अलग से कर रही है तो एक डर का माहौल बन गया कि अब ये कुछ तो भी नुकसानदेह चीज़ है, हमारे बच्चों की औलादें जिनके मुसलमानों की नस्लें खत्म करें। अच्छा, ये सिर्फ हमारे पास नहीं, उधर भी ये चल रहा, सब नॉन मुस्लिम से भी सारी बातें चल रही, ठीक है नहीं? ऐसा होगा, जबकि ये टीका आप लोग लेते ही है। अगर आपके बच्चे का वो चार्ट होगा जिसमें वो बच्चों के टीके कैसे लेते हैं, ये आपको 90 महीने में मिलेगा और 16 महीने से 24 महीने के अंदर देने के लिए फिर रिक्वेस्ट रहती है MR1 और MR2 बोलते हैं, मीजल्स एंड रूबेला 1, मीजल्स एंड रूबेला 2। तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि जो है कुछ बच्चों की मौतें हुई और उसमें एक तो अल्लाह की तरफ की बात है जिंदगी मौत, लेकिन वो बच्चे जो मुसलमान थे या मुसलमान वालिदैन की औलाद थे, तो गवर्नमेंट पैनिक हो गई, ये क्या हो रहा है। जबकि इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने आज से 3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले पूरा कैंप चलाया था, आपको अगर पता हो पूरे इंडिया में चला था MR के मीजल्स वगैरह के लिए। और उस पर उस जमाने में मैंने कुछ लेक्चर्स वगैरह दिए थे, लोग जो डर रहे थे कि क्या करना, तवक्कुल के खिलाफ है, ऐसे तवक्कुल के खिलाफ। तवक्कुल का माना है ऊँट को पहले बांधना फिर एतमाद करना, तो एहतियातन कोई चीज़ को करना कोई मसला नहीं। तो ये डोजेज भी नहीं होती, बीमारी हुई नहीं, लेकिन पहले से प्रिकॉशन एहतियात की जाती है। और BCG से लेकर वो जो पहले दिन बच्चा पैदा होता है उसके जिल्द के अंदर देते, बीच में मसल में नहीं देते। आपने अगर BCG का टीका देखा होगा तो BCG से लेकर फिर बस मैं समझता हूँ 25 टीके दे रहे हैं उनको 5 साल तक। लेकिन अभी चूंकि गवर्नमेंट ने कैंप चला, चूंकि बच्चों की मौतें हुई तो लोग डरे हुए और नहीं ले रहे, तो गवर्नमेंट ने अपील की उलमा से, अपील की मुस्लिम दानिशों से, अपील की मुस्लिम NGO से, हर एरिया में जहाँ जो लोग काम करते हैं। तो हमारे जो ये क्लिनिक्स है तकरीबन 6 एरियाओं में, उन्होंने हमसे भी अपील की कि आपको एक प्रोग्राम रखिए, हो सकता है जुमा में कुछ खतीब को आप बताएं, हो सकता है कोई इमाम साहब, या हो सकता है ऐसे लोगों को आप बुलाएं जिनके पास जाके लोग पूछेंगे कि भाई टीका लेना क्या। अब उसको भी अगर नॉलेज हो घर में ले लेना, वो भयानक टीका रहता है, इससे तापंग हो जाते हैं, हाँ पैर हाथ काम नहीं करते, दादा नहीं बनेंगे तुम बात करेगा, बच्चे को अभी टीका दिला देंगे, तो ये सब फालतू बातें हैं। ये एक एहतियाती तदाबीर है जो उम्र लोग करते हैं और सबने की और करना भी चाहिए, इसमें कोई शर्त कोई खबार को बुराई नहीं, क्योंकि बाद में पछताना और ये करके तकदीर को कोसना, ये सोचना कि मैं ले लेता हूँ, उससे अच्छा भी ले सकते हो, एहतियाती है, किया जा सकता है। शरन इसका जवाब नहीं देते, ठीक है, इसके फतावे आपको चाहिए तो उलमा के आप ले ले। और मीजल्स एंड रूबेला जब पहली बार कैंप हुआ था 3 से 4 साल पहले, तो गवर्नमेंट ने पूरे जितने बड़े बड़े मदारिस में उनके फतावे लाकर रखी थी कि ये फतवा इसका, ये फतवा इनका, ये फतवा इनका, कि आप ले सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद का था, उसके बाद जितने बरेली मदारिस से बड़े बड़े उनके थे, जो है हदीस मदारिस के थे, जमात इस्लामी से लेते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लिया गया था, सारे उसमें उन्होंने किया था कि जो डर था लोग बच्चे मर जाएंगे, कुछ
गलत इफेक्ट होगा तो वो समझेगा। लिहाजा अभी कुछ बच्चों की मौतें हुई जो मुस्लिम वालिदैन से थे, मुस्लिम बच्चे थे, तो गवर्नमेंट ने कैंपेन शुरू किया। लेकिन जब हमारे क्लिनिक्स से वहाँ के तकरीबन 4 एरिया ऐसे हैं जहाँ लोग बिल्कुल लेने को रेडी नहीं है, जिसमें से बैजपुरा भी है, इनानगर बोल के चिकल थाना का एरिया है, मिसरवाड़ी है। तो उन्होंने हमसे अपील की कि जहाँ जहाँ आपके क्लिनिक्स हैं एटलीस्ट वहाँ अपील करें, लोग इसको छोड़ ना दें और फिर बाद में ना पछताए, फिर हुकूमत को कोसना, फिर ये बोलना कि हमको कोई समझाया नहीं था, काश समझा देते तो हम पूरा करते, वो सब ना हो बोल के मेरा हम लोगों ने कैंप रखा। उसी की एक कड़ी में आप लोग हम लोग यहाँ जमा है, जिसमें हमारी अपील की है आपसे या इस्लामिक रिसर्च सेंटर की और हमारे इंस्टीट्यूट की और दीगर लोगों की जो हमसे जुड़े कि आपके पास अगर टीके के लिए लोग आते हैं तो आप दें। ये टीका 1 दिन के बच्चे से लेकर 5 साल तक दिया जा सकता है। ये टीका 1 से ज़ायद बार भी जिंदगी में दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि आप बीमार होंगे तो आप पैरासीटामोल खाते होंगे आमतौर से, आप जितनी बार बीमार होंगे वही खाते हैं, क्या बोलते हैं अभी पैरासीटामोल बहुत हो गया, दूसरा कुछ, दूसरा आपका अल्टरनेटिव सस्ता नहीं है, कोई बहुत महंगी है, वही लेते हैं। बीमार होते फिर लेते हैं, बीमार होते फिर लेते हैं। कुछ चीज़ एहतियातन हम लोग ले लेते हैं, जाहिर सी बात है एहतियाती है, तो इसमें अगर दिया जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई इसमें बीमारी, कोई इसके ज़रिए नस्ल कुशी, जिसको नस्लों को ख़त्म करना, आने वाली नस्लों को ख़त्म करना, बच्चे की मौत होना, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं। उमूमी तौर से जो टीका देने के बाद जो तकलीफ होती है, बुखार, थोड़ा सा वो जगह के ऊपर थोड़ी सूजन, इरिटेशन, ये आम बात है। बच्चे का 1-2 दिन सताना, ये तो सब हर टीके में होता है। आपने आज तक कोई लिया हो, कोई छोटा सा इंजेक्शन भी बच्चे को भी टेटनस कर दिया हो ना, तो भी ये सारी चीज़ें होती है, स्वेल हो जाता है, सूजन आ जाती है, तकलीफ होती है, हाथ अकड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है जो होती है टीके की वजह से। बाकी इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके साइड इफेक्ट्स हम कहें, सिवाय ये कि मिलियंस में 10 लाख के अंदर किसी को साइड इफेक्ट होता होगा, वो भी इतना नॉमिनल होता है कि बस जुकाम, मतलब जुकाम नहीं, बुखार वगैरह, थोड़ी बहुत तकलीफ, या तकलीफ आमतौर से जो 1-2 दिन होती है, किसी को 4-5 दिन हो जाए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स या मौतें होना इसकी वजह से ऐसी चीज़ें बहरहाल अभी साबित नहीं है। लिहाजा हमने ये सोचा कि हमारे जितने क्लिनिक्स जहाँ भी चलते हैं, हम लोगों से अपील करें कि वो इस मिशन में गवर्नमेंट का साथ दें, या कॉर्पोरेशन जो आपके इलाके कर रही है उसका साथ दें, या जो आशा वर्कर्स होते हैं जो ये काम करते हैं उनका साथ दें, या फिर आपके पास जो लोग आते हैं, पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, वो करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आए क्योंकि आप समझदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, भाई वो टीका लोग, अरे नहीं लेना, बहुत खतरनाक है, आपने उसको दूर कर दिया। मतलब आप समझ रहे, मतलब घर के अंदर एक आदमी आके पूछ रहा है एमसीबी लगाऊंगा, करंट लीक हो गया तो उससे बच से, शॉर्ट सर्किट से, अरे बहुत खतरनाक रहता है, एमसीबी लगाया ना तो मीटर ज़्यादा भागता, एमसीबी लगा दी ना घर के अंदर तो क्या होता है, करंट ज़्यादा लगता है लोगों को, अरे इन्होंने एमसीबी लगाए थे मर गए, अरे बहुत सही मशवरा दिया आपने, अब मैं नहीं लगाता एमसीबी। एमसीबी समझते हैं, सर्किट ब्रेकर जो होता है आपका, पहले फ्यूज लगाते थे तार में, आजकल एमसीबी फौरन ट्रिप होते हैं। तो आपको इसको आपका ऐसी इन्फॉर्मेशन दे तो जिसको जानकारी बोलेंगे जिसने अहमक आदमी था, ये तो पूरा उल्टा कहा इसने, तो हिफाजत के लिए था और इसने उसको मौत के लिए कह दिया, ये हिफाजत के लिए था, उसने इसको डरा दिया। लिहाजा मैं चाह रहा था, हम भी चाह रहे थे कि नॉलेज आपको, इसके अलावा हमने ये भी चाहा था कि कॉर्पोरेशन के लोग आए, लेकिन कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि नहीं वो आएंगे तो हो सकता है लोग सवाल नहीं करेंगे, उनके जो दिल में डाउट्स है वो नहीं निकलेंगे, और फिर मसला वही रह जाएगा कि नहीं चलो खामोशी सुनकर और हम नहीं गए। इसलिए हमने कॉर्पोरेशन के किसी जो उनके लोग आते हैं, उनके डॉक्टर्स आते हैं और आपके सवाल के जवाब भी दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अगली बार हम एक फिर प्रोग्राम रख सकते हैं, फिर उसमें हम बता सकते हैं कि वो लोग आपको बिल्कुल जवाब देंगे, कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे चेक करें ये सही है नहीं, एक्सपायरी क्या होती है, कहाँ से मिलेगा टीका, किस कंपनी का आएगा, फुला फुला फुला, बहुत उसकी तफसीलात होती है, उसकी सर्टिफिकेट भी होती है, टीके के अंदर सर्टिफिकेट आता है, आप चाहें तो वो देखें। लेकिन ऐसा ना हो कि हम कोई गुमराहकुन इन्फॉर्मेशन दे दें और एक सही चीज़ को अपने लिए गलत समझ लें, और खुद ब खुद एक चीज़ जो हमारे फायदे की थी हम उसको पहले दूर कर दे रहे कि हमको नहीं चाहिए, और फिर बाद में जाके वही टीका 1000 रुपये देकर, 1100 रुपये देकर, 1200 रुपये देकर आप प्राइवेट दवाखानों में, ठीक। और ये टीके का बहुत ज़्यादा मसला भी नहीं कि इसको इस माहौल में रखना है, ऐसा करना है, फुला करना है, ठीक है। और ऐसा चेचक मैंने मिसाल दी, पोलियो आप एक मिसाल दी, अभी तो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि पोलियो को पेशेंट ना हो, और पता ही चला कि हमारे मुल्क में तो पोलियो का एक भी पेशेंट अभी नहीं, पड़ोसी मुल्क में 1-2 पेशेंट है अभी बहरहाल। तो वो पोलियो को निकाल दिया गया ना, ये एहतियाती तदाबीर करके, दवाएं वगैरह पहले से खिलाते, तो ये भी एक किस्म की ऐसी बीमारी है जिसको हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये अपील है गवर्नमेंट की कि हम लोग जो है उनको जो कम से कम ताउन करें, सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे गलियों में तो उनको आने भी नहीं दिया गया, ये सोच के कहीं वो अपना कोरोना वाला तो नहीं, वैक्सीनेशन आती है लोग लगा कोरोना, अच्छा वैक्सीनेशन का माना है टीकाकरण या
जो वैक्सीनेशन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिए। एहतियाती तदाबीर होती है इंसानी जान को महफूज रखने के लिए, होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए एहतियातन पहले चीज़ दी जाती है, बस ये है, और हम सब लेते भी हैं।